हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून, ठीक ठाक। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आवाज क्लियर है? ठीक। आज हम लोग क्लास 7 का एक्सपोनेंट का लेक्चर सेकेंड यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं एक्सरसाइज 5A का, 5A होगा ना, हाँ 5A, एक्सरसाइज 5A का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया इस वीडियो के बाद 5A भी देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट उसमें है। आज हम लोग 5A का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से 18 तक करेंगे। ठीक है, पेन कॉपी निकाल लीजिए पूरा कंसेप्ट के साथ। जब भी आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि एक्सरसाइज इतना का क्वेश्चन नंबर इतना समझ में नहीं आया, उस चीज को हम दोबारा फिर वीडियो बना के आपको डाल देंगे। ठीक है, पेन कॉपी निकाल लीजिए और कामचोर बच्चे के जैसे स्क्रीनशॉट नहीं छापिएगा। टाइम ना मिले तब स्क्रीनशॉट ले लेना है और क्लास खत्म होने के जस्ट बाद उसको नोट करना है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और हर बनाने की बात नहीं है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सारा कंसेप्ट के साथ बताएंगे। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं वीडियो क्लियर है कि नहीं है। हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छा क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। हम आपको बताए थे रेशनल नंबर के फॉर्म में भरना है, मतलब इसको तोड़ना है। रेशनल नंबर का मतलब होता है आम पब्लिक, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम सब हैं, आम पब्लिक है, मैं कहीं भी जाएंगे तो कोई आपके पास कोई आई कार्ड नहीं है, कोई भी सरकारी जॉब का आई कार्ड नहीं है, कोई भी प्राइवेट जॉब का आई कार्ड नहीं है, मतलब आम पब्लिक है। जहां जाएंगे तो आपको वीआईपी पास एंट्री में आपको रोक दिया जाएगा। कोई आपसे डरेगा नहीं, ना हमसे कोई डरेगा, क्योंकि आम पब्लिक है। वही किसी को जॉब हो जाता है, कोई पुलिस बन गया, टोपी लगा लेगा, पिस्टल रख लेगा, वर्दी पहन लेगा, अब वो निकल जाए तब उससे क्या होगा, लोग डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि उसके ऊपर पावर आ गया। क्या आ गया? पावर आ गया। तो पावर आ जाने से क्या होता है, अपने आप में पूरा महान समझने लगता है, हो ही जाता है। जब तक पावर नहीं है तो आप आम आदमी है। तो इरेशनल नंबर भी बेचारा आम आदमी है। ठीक है, रेशनल नंबर भी क्या है, आम पब्लिक है, मतलब हम लोग के जैसे, हम लोग के जैसे हैं, हम लोग के जैसे हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस पे सब पे पावर है। अच्छा सुनिए, कोई पुलिस है, पिस्टल है, वर्दी है, टोपी है, वो पावर में है। अगर उसको बोलेंगे कि नहीं, अगर वो वर्दी पहन के आपके यहाँ आ जाए तो क्या होंगे, थोड़ा देर के लिए क्या होता है, डर लग जाता है, अरे भाई पुलिस आया है, पुलिस आई है ना। अगर उसी पुलिस को वर्दी उतार दीजिए, टोपी उतार दीजिए, पिस्टल हटा दीजिए और शॉर्ट पैंट पहन कर बोलिए नॉर्मल जाने के लिए बस में, कोई नहीं उनसे डरेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, उसके पास पावर नहीं है। पावर हटा दिए, अब पावर हटा दिए तो आम पब्लिक, अब उसे कौन डरेगा भाई। फिर पावर लगा लिए टोपी, फिर डरने लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, पुलिस जैसे है ना, पुलिस जैसे इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बाबू, 5 का पावर -3 है, यानी कि अभी पावर में है, इस पावर को हटाना है, रेशनल नंबर में लाना है। तो रेशनल नंबर हम लोग के जैसे, तो पावर को क्या करेंगे, हटा देंगे, हो गया। टोपी हटा दीजिए, वर्दी हटा दीजिए, आम पब्लिक कौन डरेगा, बोलेगा बस में है इस सीट पे जाइए, तो उधर से आप भी बोलिएगा, हर्ष बोलेगा ना कह ले जाए, आप जाइए पीछे, हम कह ले जाए। अब वही टोपी पहन के आ जाए, बोलेगा कि पीछे जाओ बेटा, तुरंत हंसर हंसर तुरंत बैग लेके पीछे चल जाएगा। क्यों? डर जाएगा, पावर है।
है ना, पावर का बहुत यूज होता है। तो इस पावर को हटा के रेशनल नंबर में बदलना है, तो रेशनल नंबर आम पब्लिक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पावर का हटाने का रूल क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, निगेटिव में है, पावर कभी भी निगेटिव में रहना पसंद नहीं करता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है, अपने आप को पॉजिटिव में आएगा। अब पॉजिटिव में लाने के लिए बेस को बदल देगा, पॉजिटिव में लाने के लिए बेस को रेसिप्रोकल कर देगा, उल्टा कर देगा। तो 5 का पावर -3 है, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 का पावर 3। लास्ट वीडियो में हमने समझाया था, पावर 3 है तो कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए ऊपर में 1 है, नीचे में क्या है, 1 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ये आ गया आंसर। देखिए आ गया ना, नॉर्मल, कोई पावर है इस पे नहीं है, आम पब्लिक हम लोग के जैसे, आम पब्लिक हम लोग के जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, -2 का पावर -5 है। कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, बेस के पीछे भी माइनस है, पावर में भी माइनस है। बेस का माइनस चलता है, बेस माइनस में रहे प्लस में रहे कोई मतलब नहीं है, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले उस पावर को हटाएंगे, तो उसको हटाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे -1 कुछ नहीं, नीचे में तो 1 है, -2/1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। जब डिनोमिनेटर में कुछ नजर नहीं आए, जब डिनोमिनेटर में कुछ नजर नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, 1 है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर हट जाएगा, तो क्या होगा, 1/-2 का पावर कितना। बस इस डंटा को हटाने के लिए नीचे डंटा दे। अब देखिए 5 टाइम्स है तो इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, जितना पावर आता है उतने बार मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर में 1 है तो 1 ही होगा, नीचे में देखिए 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब माइनस या प्लस, हम क्या बोले थे, माइनस अगर ऑड नंबर में रहे या माइनस का पावर ऑड नंबर रहे तो आंसर भी माइनस में ही होता है। अगर माइनस इवन नंबर में रहे या उसका पावर इवन नंबर हो तो आंसर भी प्लस में हो जाएगा। आप बताइए क्या है, 1 2 3 4 5, 5 को माइनस ना, 5 क्या है, इवन नंबर की ऑड नंबर, 5 क्या है, इवन नंबर की ऑड नंबर, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर में क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9। इवन नंबर में क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 0 2 4 6 8। अब ऑड नंबर है तो पावर भी माइनस में ही होगा। हो गया आंसर, कितना मजेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 का पावर -4, 1/4 का पावर -4, 1/4 का पावर -4। बस हो गया, पावर माइनस में है इसको उल्टा कर दीजिए, पावर माइनस में रहेगा तो बेस को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, बोलने का नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे हैं आगे अनमोल रतन सब एक्साइटेड हो जाता है। 1/4 का पावर -4 है, ये माइनस को हटा ले, तो माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/1, और उसका पावर क्या हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से एग्जाम में जो लड़का फेल हो जाता है क्लास में, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसी तरह से डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। आप लोग को तराने मार रहे हैं, 4/1 कितने बार, कितने बार, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं हल्का मीठा आवाज में, कितने बार, 4 टाइम्स। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा 64 4 जा 256, और नीचे कितना है, 1 1 1 1 1 1 1, कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना ही होगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है इसलिए इसका होगा। आया खुशी बाबू समझ में अच्छे से,
बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3/4 का पावर -3/4 का पावर -3/4 का पावर -3/4 का पावर -3 कुछ नहीं, पावर को माइनस में नहीं रखना है। पहला काम, पावर को माइनस हटा देंगे, पावर के पीछे जो डंटा है ना उस डंटा को निकाल देंगे, ठीक है। और उस डंटा को निकालने के लिए बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। पावर को हटाने के लिए बेस को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। हेलो, पावर को जब ये हटाएंगे, माइनस को हटाएंगे तो ये क्या होगा, बदल जाएगा। गाना सुने हो ना, बदल गलू, ठीक। तो पावर कितना हो जाएगा, 3, पावर होगा 3। अब सोचिए कितने बार इसको मल्टीप्लाई करें, कितने बार, 3 बार ना, 4/3 -4/3 और -4/3। आप सोचिए। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अगर इसको ना पूछे, डायरेक्ट पूछ देगा कि आंसर निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, आंसर जो है इसका माइनस होगा कि प्लस में होगा, तो आपको एक बार में बोलना है, बिना कैलकुलेशन किए। बेस माइनस में है, अब पावर ऑड नंबर है कि इवन नंबर, ऑड नंबर में है ना, पावर ऑड नंबर में है कि इवन नंबर में, पावर ऑड है। अब पावर ऑड रहेगा तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा, है ना जी, माइनस रहे, अब पावर में ऑड नंबर रहे तो आंसर क्या होगा, माइनस रहे, अब पावर में इवन नंबर रहे आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑड नंबर में क्या क्या होगा, 1 1 3 5 7 9। इवन नंबर में क्या क्या होता है, 0 2 4 6 8। अब आया समझ में, पावर बेस माइनस में हो, अब पावर ऑड नंबर हो, आंसर क्या होगा, पावर माइनस हो अब बेस माइनस हो अब पावर इवन हो, आंसर क्या होगा, बेस माइनस है अब पावर ऑड नंबर में है, आंसर क्या होगा, निगेटिव। आंसर तो निगेटिव ही होगा। अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस करने का झंझट समाप्त। अब देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9 3 जा 27, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, अरे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। नहीं मास्टर, बहुत आसान क्वेश्चन, खाली ऑड इवन याद रखिए, मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऑड इवन याद रखिएगा, पूरा मौजा आ जाएगा। मौजा पहनते हैं ना, बदबूदार मौजा नहीं, साफ सुथरा पहनते हैं सर, बदबूदार नहीं पहनते, आप पहनते होंगे, नहीं हम भी नहीं पहनते। -1 इंटू 1/3 का पावर -1। सबसे पहला काम, पावर के पीछे डंटा है मतलब निगेटिव में है, उसको पॉजिटिव करने हैं, यस या नो। सबसे पहले काम तो पहले डंटा निकालेंगे, फिर उसके बाद सोचा जाएगा क्या होगा। माइनस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इस माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो क्या होगा, 1 उसका पावर 1/3 है, पावर में माइनस है तो क्या होगा, 3 उसका पावर, अच्छा पावर 1 है तो एक ही बार ना लिखाएगा, पावर 1 है एक ही बार लिखाएगा ना, -1। बहुत अच्छा, ठीक ठीक ठीक, -1 आंसर आएगा। और तो ये खटाखट इतना जल्दी आंसर दे दिए, खुशी बाबू। अरे तो देखिए 1/-3, 1 बार है ना, एक ही बार लिखेंगे, फिर 3/1 एक बार है ना, तो कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब 3 से 3 तेल लाने गया, ऊपर क्या बच गया और नीचे क्या बच गया, अब माइनस है ना, अब 1 से 1 कटेगा तो खत्म कहानी। बहुत अच्छा, बहुत फास्ट आंसर दिए आप। आपके लिए गिफ्ट रखेंगे हम, डेयरी मिल्क, आएंगे तो आपको देंगे, ठीक है। आप लोग मुंह देखते रहिए, आंसर उधर कमेंट सेक्शन में आ गया। जब ये क्वेश्चन हम दे समझाने लगे, आप लोग आता है तुरंत बना के बस कमेंट मारिए मुंह पे,
जो पहले कमेंट करेंगे, मतलब जो ऑनलाइन में हो तो कमेंट करेंगे, जो ऑफलाइन में है देखते हैं कि कौन पहले बताते हैं। जो पहले बताएगा जिस आंसर, उस पर हम गिफ्ट रखेंगे, इनाम। ठीक है, हर क्वेश्चन का बता देंगे, ऐसा नहीं कि पहले से बना के बैठल है, और जो पहले देंगे उसको गिफ्ट। चलिए 6 नंबर, इस पे नहीं है गिफ्ट क्योंकि इधर शुरू कर दिया बनाना, खाली आंसर बताइएगा। चल देख बेटा, हेलो, माइनस है तो क्या करेंगे, इसको पलट दे, 7/5 का पावर 1, 7/4 है तो 4 का पावर, है ना। अब पावर 1 है तो कितने होगा, एक ही बार ना, एक ही बार में लिखाएगा, माइनस से माइनस, ऊपर में क्या बचा और नीचे में क्या बचा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे गिफ्ट है 35। बहुत अच्छा, ठीक है, देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 7 35 आंसर आया है, देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। हमको लग रहा है सही है। देखिए इधर 5 का पावर -1, 7 का पावर -1, और पावर में पावर भी -1। यस या नो? अच्छा, आंसर का इस्तेमाल नहीं करना है, झूठ बोलेंगे, झूठ बोले कौआ काटे। आई, वो 5 का पावर -1 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/5 लिखे। चलो इधर क्या लिखेंगे, 1/5। अच्छा आंसर दीजिए, नहीं तो देख लीजिए डंटा, ठीक है ना, मतलब ये है छिपकली को मारने वाला। 1/5 माइनस 7 का पावर माइनस है तो 1 क्या होगा, 1/7। उसका पावर क्या है, पावर -1 है ना, तो पहले दोनों को क्रियाकलम कर लेते हैं। 7 और 5 कैल्शियम 35, 5 7 जा, 5 7 जा तो इसको कितना से गुना करेंगे, 7 5 जा, इसको कितना से गुना करेंगे, 1 7 जा, -1 5 जा का पावर 7 में से 5 जाएगा तो नीचे, और इसका पावर अभी माइनस को हटा दे तो क्या होगा, 35/, कोई दिक्कत नहीं, होगा तो होगा, यही तो मिस्टेक हुआ था। 35/2, बहुत अच्छा, आपका आंसर सही रहा। टेंशन मत लीजिए, आज आपको भरपूर गिफ्ट मिलेगा जब भी आएंगे तो, अंदून डायरी मिल्क। बेईमानी नहीं करना है, झूठ बोले कौआ काटे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। बाप रे, एक एक क्वेश्चन हमसे करवा लेता है, तब बोलेगा सिलेबस पीछे है, छाप सिलेबस पीछे है। आइए देखिए, 4/3 का पावर -1 -1/4 का पावर, अरे भाई कट गया, कितना है, 1/4 का पावर 1, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, उसमें नहीं है। बताओ दिखाओ, एक मिनट, क्वेश्चन कटा हुआ है, क्या है, 1/4 का पावर -1, उसका पावर -1। अच्छा, -1 और इसका पावर क्या है, -1, यही है ना, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ना, कोठे ऊपर कोठ ली तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। 4/3 -1 है तो पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे पहले, उल्टा ना, तो ये 3/4 माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये 4/, उसका पावर में -1। 1 और 4 कैल्शियम, 1 और 4 कैल्शियम 4 बन जा, तो इसको 1 से इंटू करेंगे, 1 4 जा, इसको 4 से इंटू करेंगे, 3 1 जा, 4 4 जा, हाँ ठीक है,
अभी आप फिर गलती करेंगे। अब बेटा इसका पावर क्या है? अच्छा 16 माइनस में है और 3 प्लस में है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 3 जाएगा तो 13 और नीचे 4। अच्छा साइन किसका, निगेटिव का कि पॉजिटिव का? क्यों? क्योंकि बड़ा है ना, तो निगेटिव। आप देखिए इसका पावर -1 है, अब इस -1 को हटा दें तो क्या हो जाएगा? -4/30। इस माइनस को हटाएंगे तो उल्टा होगा ना, यस या नो? -4/30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट देखिए, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमको कैलकुलेशन समझाना है सबको। कैलकुलेशन वाला जो एक्सरसाइज होगा या जो भी क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब बाद बाकी थोड़ा सा स्पीड बढ़ते रहेगा। अब देखिए कितना मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कितना देखिए मकड़ा जाल जैसे, अरे बाप रे बाप, 3/2 का पावर -1 है डिवाइडेड बाय -2/5 का पावर -1 है, ब्रैकेट में है, इसका पावर नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, सोचना क्या है, जो जो समझे वो करेंगे। सबसे पहला काम पावर को माइनस से प्लस करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? पावर को माइनस से प्लस करेंगे, ठीक है। तो माइनस से प्लस करने के लिए क्या होगा? रेसिप्रोकल। कौन? बेस। 3/2 है, ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड, पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो 1 तो 1 उतना ही होगा। जिस तरह से क्लास में कमजोर मतलब फेल स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं रहता है, उसी तरह से पावर में 1 का भी कोई वैल्यू नहीं रहता है। आपको नहीं भूल गए हैं? अभी क्या है? -2/5, इस माइनस को पावर में सटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यस या नो? अच्छा एक चीज बताओ आप बेटा जी, डिवाइड उलट के क्या होगा? मल्टीप्लाई, ये भी पलटी मारेगा, और जब ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा ना, तो -2/5। अब हो गया। अब क्या हो गया? अब देखिए क्या होगा? 2 जा, अब 5 3 जा, अब प्लस माइनस। कितना मजेदार क्वेश्चन है। और सबसे कमाल का तो क्वेश्चन 10 नंबर है। सबसे कमाल का क्वेश्चन है, किसी का भी पावर 0 हो तो इसका वैल्यू खत्म कहानी। इतना बड़ा डिजिट है, इतना बड़ा 10,000 20,000 50,000, इतना बड़ा डिजिट है, अब पावर में 0 आ गया तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। बस कहानी समाप्त। कहानी समाप्त। कहाँ कुछ है, लॉलीपॉप सा तो है। पावर 0 तो क्या हो जाएगा? 1। पावर 0 तो क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे भाई, अरे पगला, तुम चलो अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 क्वेश्चन है। थ्री बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, भाई रे भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन हो रे भाई। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आ रहे तो देखिए 10 नंबर में देखिए, बड़ा माथा पे चिलक रहा है ना, छोटका घर मझलुका घर बड़का घर, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, पावर पावर पावर। जब ये ब्रैकेट 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 अब पावर 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 है ना, सब पावर को गुना कर देना। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, सब पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म कहानी। सब पावर को ही मल्टीप्लाई कर देना है। क्या चाहिए? को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। दिमाग बस, कहानी समाप्त। क्या है? -1/4 छोटकी घर, फिर मझुलकी घर मतलब मीडियम ब्रैकेट का पावर -2,
अरे बाप, फिर बड़का घर में -1। ये तो लगता रहा है कि सरस्वती दुर्गा जी का पंडाल बन रहा है, बीच में मूर्ति है, दुर्गा माता है, और इस तरह से घर बनाया जा रहा है, गेट बनाया जा रहा है दुर्गा माता का, है ना। बीच में क्या है, दुर्गा माता है, पूरा हंस पे बैठल है, सॉरी शेर पे। शेर बहुत गंदा बना दिया ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शुरू करें, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। 2 2 जा 2 2 जा 4 ना, चलिए 4। अब प्लस माइनस, ऊपर क्या है -1। अब देखिए -1 बाय, अब 4 1 जा 4 1 जा, अब माइनस 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 को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक। अब चलिए कितने बार, -1/4 कितने बार होगा, पावर 4 है ना, तो कितने बार 4 बार। अच्छा एक चीज बताओ, आंसर माइनस में होगा कि प्लस में होगा, बेस माइनस में, पावर इवन है तो किस में होगा, प्लस में। पावर इवन है ना, हमेशा आंसर प्लस में रहेगा, पावर इवन रहेगा तो हमेशा आंसर प्लस में रहेगा, ठीक है। तो चलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, यानी कि 256, आंसर प्लस में ही होगा, खत्म कहानी। बहुत अच्छा, हाँ बहुत गुड 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 बेटा। ढोलू बाबा कहाँ है, मौसी के घर से आया है कि नहीं आया, बताइए आप। चलिए सेकेंड नंबर में, -2/3 का पावर 2, उसका पावर 3। पावर के पावर है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, चूहा फंसाने वाला लाएंगे, उसमें फंसा लेंगे तुमको हम। चूहा ने दांत निकालता है, अरे बोलो ना, तो गुस्साने की बात नहीं है। तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर न दीजिए, मल्टीप्लाई नहीं आता है, 2 3 जा। हे प्रभु, हे गजानन, ये क्या हुआ, कितने बार लिखेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, लिखने से पहले बताओ आंसर प्लस में होगा कि माइनस में, आंसर प्लस में होगा कि माइनस में, आप इसे पूछ रहे हैं। हे भगवान, बेस माइनस पावर इवन, पावर इवन रहेगा तो आंसर प्लस में, पावर इवन रहेगा तो आंसर प्लस में, आंसर तो प्लस में ही होगा ना। कितने बार लिखे, 6 बार ना, लिखिए ना 6 बार। टू 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 3 जा 243, 3 जा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 3 2 जा 617, 729 हो गया आंसर। आंसर प्लस में, मल्टीप्लाई करने नहीं आता है। बहुत अच्छा, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए हम आपको लॉलीपॉप खिला दें एगो, आप फटाफट आंसर दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर आ रहा है। चलिए आपको एक लॉलीपॉप मेरे तरफ से ले लीजिए, ठीक है, लीजिए आराम से, जन्माष्टमी के। आप लोग भी चाहिए, आप आंसर दीजिए, जो आंसर पहले देगा उसको लॉलीपॉप देंगे, और जो सबसे लास्ट में आंसर देगा उसको ब्लैक लॉलीपॉप देंगे, ब्लैक, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फटाफट बताइए तो आप लोग बना के। क्वेश्चन नंबर 3, -3/2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय -3/2 का पावर 6। है भगवान, हे राम भूरी, हेलो हेलो हेलो, हम लोग खाएंगे पूरी कचौड़ी। देखिए इधर, देखिए इधर, ध्यान 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 से देखो, ए हेलो टूनालाल,
बेस सेम है। अब बेस सेम रहे तो मल्टीप्लाई में पावर जुटता है और डिवाइड में पावर घटता है। बेस सेम रहे तो मल्टीप्लाई में पावर जुटता है, डिवाइड में पावर घटता है। ये सब हम कल लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। हे प्रभु, हे गजानंद, हे गजानंद, देखिए अगर a बाय बी का पावर m हो और मल्टीप्लाई a बाय बी का पावर n हो, बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई है ना, तो पावर जुट जाएगा। a बाय बी का पावर m प्लस n। अगर इसी का उल्टा कर दें, a बाय बी का पावर m डिवाइडेड बाय a बाय बी का पावर n, डिवाइड है ना, तो पावर क्या होगा? मुंह में लड्डू जमल है, सॉरी, पावर क्या होगा? घट जाएगा। मल्टीप्लाई में जुटेगा तो डिवाइड में घटेगा। इसमें कौन सा बड़ी बात है? कौन सा पहाड़ टूट गया इसमें बताइए तो? कितना अच्छा है ना जी। मल्टीप्लाई में पावर जुटेगा तो डिवाइड में पावर, लेकिन बेस क्या होना चाहिए? बेस क्या होना चाहिए? सेम। बेस सेम, बेस सेम रहेगा तब ना होगा। बहुत अच्छा। चल अब आइए, तब क्या बेस सेम है? सब कुछ सेम है? तो क्या होगा? -3/2 पावर क्या होगा? घटेगा कि जुटेगा? जुटेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है। देखने में भी प्रॉब्लम है। डिवाइड है ना, और डिवाइड में पावर क्या होगा? घटेगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। -3/2। अच्छा बताइए, 6 में से 3 जाएगा तो साइन किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस बड़का है ना। अब हाँ वही चीज, माइनस है तो उल्टा, तो क्या हो जाएगा? -2/3 का पावर 3। अब 3 कितने बार दिखाएंगे? 3 बार ना। अच्छा एक चीज बताओ, किसी को बताना नहीं। आंसर बताओ, माइनस में होगा कि प्लस में? क्यों? पावर ऑड नंबर है, अब बेस का माइनस है, तो आंसर किस में होगा? माइनस में। रट जाइए, बेस माइनस में हो अब पावर ऑड नंबर रहे तो आंसर माइनस में होगा। बेस माइनस हो अब पावर ऑड नंबर रहेगा तो आंसर माइनस में होगा। हो गया, क्या होगा? -8/27। बहुत खतरनाक आंसर दिया आप लोग, वाह गर्दा छोड़ा दिए। इसी के साथ आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? -2/3 का पावर 7 डिवाइडेड बाय -2/3 का पावर 4। चलिए हम ही बना देते हैं। बेस सेम है, डिवाइड है, डिवाइड में मल्टीपल पावर क्या होगा? घटेगा, घटेगा। डिवाइड में पावर घटेगा तो 7 माइनस, तो क्या हो जाएगा? -2/3 का पावर 3। अच्छा बताइए, माइनस तो यहाँ पे है नहीं, वैसे लिखेंगे ना? बोलिए बोलिए बोलिए, वैसे लिखेंगे ना? अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स ना, -2/3 -2/3 -2/3। अच्छा एक चीज बताइए, आंसर माइनस में या प्लस में? आंसर माइनस में या प्लस में? तुमको हम देखते हो ना, शुरू कर देंगे। आंसर माइनस या प्लस? क्यों? पावर और है, बेस माइनस है, तो कितना आ जाएगा? -8/, अरे तुरी के एक ही जैसे आंसर आ गया रे, बोल तुरी भोला में। ठीक, बहुत अच्छा। -8/27, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, अच्छा अब आया थोड़ा सा मैथ का मजेदार क्वेश्चन। तभी से लॉलीपॉप क्वेश्चन सब आ रहा था, खाली क्वेश्चन हमसे करवा रहा था कैलकुलेशन। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है क्वेश्चन? बोलिए यस या नो। क्वेश्चन दिख रहा है? कोई दिक्कत देना क्वेश्चन दिखने में? हम दिखे चाहे ना दिखे, क्वेश्चन दिखना चाहिए, है ना? मास्टरवा लौकत चाहे ना लौकत, क्वेश्चन में लौकत रही।
है ना जी। आइए, कितना मजेदार क्वेश्चन है, किसी को बताइएगा नहीं क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, बाय व्हाट नंबर, बाय व्हाट नंबर, जब ये व्हाट नंबर है ना, जब ये जिंदगी में व्हाट लगता है तो इसका मतलब एक्स आया है, चाहे एबीसीडी कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, जब ये व्हाट नंबर रहे, बाय व्हाट नंबर, इसका मतलब ये नंबर क्या है, एक्स, आपको मान लेना है, लेट नंबर बी एक्स, बाय व्हाट नंबर, तो एक्स शुड इतना बी मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, सो दैट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जब ये लिखा रहे तो क्या लिखेंगे, बराबर, चाहे प्रोडक्ट लिखा रहे, मैथ में समझ लीजिए, प्रोडक्ट लिखा रहे हैं, टू गिव लिखा रहे हैं, इक्वल टू लिखा रहे हैं, इज लिखा रहे हैं, प्रोडक्ट टू गिवन इक्वल टू इज, है ना, टू गेट लिखा रहे हैं, इस सब का मतलब आप बराबर समझेंगे, बस ये ट्रिक जान लीजिए, मजा आ जाएगा। टू प्रोडक्ट टू गिव गिवन टू गेट इज, इसका मतलब क्या समझ लेना है, बराबर है, क्या है, बराबर है, तो प्रोडक्ट है बराबर, यानी कि इज तो है ही ना, प्रोडक्ट इज बराबर, प्रोडक्ट इज कितना है बाबू, 8 का पावर -1, बोला कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना होगा, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा, बस हो गया, कहानी समाप्त। अब क्या करेंगे, x इंटू -5 का पावर -1 है, इस माइनस को पहले हटाएंगे तो क्या होगा, 1/-5, इस माइनस को हटाएंगे तो 1/8, अब x इंटू 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, x इंटू 1 x, 1 इंटू -5 बराबर 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8x इक्वल टू -5 1 जा 5, अब देखिए x इक्वल टू -5/8 हो गया, यही तो आंसर आ गया। -5/8, -5/8, यही आ गया आंसर, बहुत अच्छा, समझ में आया, लिख देंगे हेंस द नंबर बी, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -5/8। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पूरा दिमाग में बैठा लीजिए, इसको पूरा दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो है ना मूल मंत्र है, मूल मंत्र है, प्रोडक्ट इज टू गिव टू गेट, है ना, इक्वल टू इज, ये सब लिखा रहे तो बराबर समझ लेना है, मैं समझना है तब, क्या बोलिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बाय व्हाट नंबर, तो क्या मानेंगे, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स, है ना, तो क्या है व्हाट नंबर, इतना बी मल्टीप्लाई, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन मतलब इक्वल टू, टू ऑब्टेन मतलब इक्वल टू, अब तो हो तो गया एक्स 1/3 का पावर 3, माइनस हटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1/3 का पावर 3 बराबर 4, x इंटू 1 x, 3 का पावर 3 तो कितने बार, 3 बार ना, 3 9 3 27 इक्वल टू 4, x बराबर 27 इंटू 4, x बराबर कितना हो जाएगा 108, रिक्वायर्ड नंबर बी 108, रिक्वायर्ड नंबर बी 108,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? 50 ग्राम बताइए, दिक्कत है तो? हो गया, समाप्ति की ओर जा रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चन है। और बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट 6 का पावर -1? इरेज कर देते हैं। इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, धकाधक धकाधक, बहुत अच्छा। चलिए फिर क्या मानेंगे, लेट द नंबर बी, नंबर बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या होगा, बाय व्हाट नंबर, माइनस डिवाइड है ना, क्या है, डिवाइड है, -1 टू गेट मतलब 6 का पावर क्या हो जाएगा, 1/30, क्यों -1 है ना, 1/30 बराबर 6 है, तो 1/6। आप सोचिए डिवाइड उलट के, 30/1/6, फिर गलती की है क्या? इसका आंसर तो 5 आना चाहिए। गलती की है, गलती क्या चीज गलती की है? कहीं मिस, एक मिनट रुक जाइए, कहीं मिस बवंडर हुआ है, बवंडर मिस हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। एक मिनट, कहीं मिस हुआ है क्या? ए डिवाइड है, मल्टीप्लाई, एक मिनट रुकिए, बोल रहे कि व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड, बोल रहे कि वह कौन सा नंबर है जिससे इसको डिवाइड किया जाए कि नंबर 6 का पावर -1 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 1/-30। डिवाइड का मतलब डिवाइड है, और क्या मतलब, कुछ नहीं, 1/6। अब एक चीज बताइए, डिवाइड उलट के 1/6, कोई दिक्कत? हाँ, तुम लोग खुजली करो खूब। आप बताओ, 1 1 जा -30 इंटू एक्स, तो -30x बराबर 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -30x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। x इक्वल टू 6/-30 कटेगा तो 1/-5, यानी कि नंबर क्या हो जाएगा, 1/-5। यहाँ पे मिस किए थे, बोला कि वह कौन सा नंबर है जिससे इसको डिवाइड करने पर इतना आएगा। हम क्या नाम रखे हैं, x। x से डिवाइड करेंगे तो -1 को हटाएंगे तो उलट जाएगा, -1 को हटाएंगे तो उलट जाएगा। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो आगे वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/x हो गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 1/, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -30x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डिवाइड में मल्टीप्लाई में सट जाएगा, तो कोई दिक्कत इतना में? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत अच्छा, बढ़े आगे, समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अरे सॉरी 14, तो ये 14 को 4 बोलिएगा सर तो हम लोग क्या बोलेंगे, सही बात है, सॉरी, क्या कीजिएगा, सारी धोती तो करना पड़ता है। बहुत टेढ़ा लग रहा है भाई, बहुत क्वेश्चन टेढ़ा लग रहा है, अब सीधा लग रहा है, हाँ ठीक है, इसका गर्दन पकड़ के घुमा दिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में बस आ रहे समाप्ति की ओर। फाइंड द एक्स पता करना है, क्या क्या है बताओ, 3/5 का पावर इंटू 3/5 का पावर 3/5
5 का पावर 2x माइनस 1। कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का। एक चीज बताइए, बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर क्या होगा? बेस सेम रहे, मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर क्या होगा? जुड़ेगा। पावर क्या होगा? अच्छा एक चीज बताओ, याद भूल जाते हैं ना कि मल्टीप्लाई में पावर जुटेगा कि डिवाइड में पावर जुटेगा। ठीक है, इसके लिए एगो हम आपको क्या करते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। मल्टीप्लाई करने से बढ़ता है कि घटता है आंसर? बढ़ता है। और डिवाइड करने से? तो जब बढ़ेगा तो इसका मतलब प्लस, और घटेगा तो माइनस। तो जब ये बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई रहे तो क्या होगा? पावर, इसका मतलब प्लस, पावर क्या होगा? प्लस। और डिवाइड रहे, बेस सेम रहे तो पावर घटेगा, पावर घटेगा। कोई दिक्कत? तो बेटा देखिए, तो यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे? 3/3। अब प्लस में क्या जोड़ेंगे? 3 प्लस क्या होगा? -6। जो माइनस है तो माइनस लिखेंगे ना, बराबर 3/, तो पावर -1। अच्छा एक चीज बताओ, 3/5, 3 अब प्लस माइनस बराबर 3/5 का पावर 2x माइनस 1। अच्छा एक चीज बताइए, किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है? नहीं बताइएगा, ठीक। हाँ देखते रहिए, 6 में से 3 जाएगा तो असाइन किसका होगा? क्यों? 6 बड़ा है, बहुत अच्छा। माइनस, आप देखिए 3/5 का पावर 2x माइनस 1, बीच में बराबर है। अब बेस सेम है, जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर ही होगा। तो पावर बराबर होगा तो पावर को हम लिख सकते हैं इतना, कितना? जब बेस सेम हो और बराबर हो तो पावर भी क्या होगा? पावर भी बराबर होगा। मान लीजिए कि हम आप दोनों इंसान हैं और दोनों को दरोगा का टोपी लग जाए तो पावर भी क्या हो गया? बराबर हो गया ना जी? नहीं हुआ? ठीक है, तो पावर भी बराबर। तो जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर, इसका मतलब -3 बराबर 2x माइनस 1। यस या नो? आप एक चीज बताओ, x वाला को इस साइड, x वाला को इस साइड, अब बिना x वाला को तो 2x इस साइड जाएगा तो प्लस है तो -1, अब -3 है इस साइड जाएगा तो +3। कोई दिक्कत? चलिए, तो बेटा एक चीज बताओ, -2x बराबर 3 में से 1 जाएगा तो साइन किसका? यहाँ पे माइनस का ना, क्यों माइनस का होगा? माइनस बड़ा है, कहाँ दिख रहा है आपको माइनस बड़ा? प्लस का ना होगा जी। तो x बराबर क्या होगा? 2/-2 कट गया तो -1, यानी कि x बराबर कितना निकल गया? -1। कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, बताइए कितना लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई तुमको काहेला माथा पेची हो रहा है? हाँ ऐसे चल। एक एक क्वेश्चन बनवाओ हमसे। क्वेश्चन नंबर 15, सिंपलीफाई। हे भगवान, बहुत आसान। आप देखिए, बहुत आसान, बहुत आसान, देखते रहो। आप देखिए कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा, किसी से बताइएगा नहीं, ठीक है? बहुत मजा आएगा। बेटा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ,
बताओ ना, क्या बताए सर, हमको पता नहीं चल रहा है क्या पूछ रहे हैं यार। अरे ठीक है मत बताओ, बताओ ना, ठीक है मत बताओ। चल देखिए था 3 का पावर 5 होगा। अच्छा एक चीज बताओ, फिर बोलते बताओ, हमको आ ही नहीं रहा था आपका वीडियो, क्यों जब आ ही नहीं रहा था ना वीडियो देख रहे हैं, फिर बताओ 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 क्या। ठीक है देखो ये बोल रहा है बेटा 10 का पावर 5 है, सुनो यहाँ पे सुनो जरा से, 10 का पावर 5 है, इसका मतलब 2 गुने 5 का पावर 5 है या ना। जो भी हम अलग से पेज पे बता रहे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत काम देगा। ठीक है, ये कंसेप्चुअल, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल टॉपिक, यानी कि कंसेप्ट वाला। आगे जाके जब 8 में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो इस तरह का कैलकुलेशन आते रहेगा आपको, तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। बेटा 10 का पावर 5 है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 का पावर 5। इसका मतलब भी तो वही हुआ, इसका मतलब ये हुआ 2 का पावर भी 5 और 5 का पावर भी। ठीक है, आप देखिए 6 का पावर अगर मान लीजिए 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर लिख सकते हैं। क्यों, 3 2 जा, अब इसका मतलब 2 का भी पावर 5 है, 3 का भी पावर। आया समझ में, ठीक, बहुत अच्छा। अब आइए क्वेश्चन पर, 10 का पावर 5 है तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर 5, और 25 है तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5 टू 25, 5 इंटू 5। अब आइए बेटा 5 का पावर क्या है 7, इस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 5, यस या नो, बताइए। लिख सकते हैं मास्टर, कोई दिक्कत नहीं, आप बकर बकर करते रहिए, हम सुन रहे हैं। 3 का पावर 5, इसका मतलब 2 का पावर 5, 5 का पावर 5, 5 का पावर 2 है या ना, 5 का पावर 7, इसका मतलब 2 का पावर 5, 3 का पावर 5। बोलिए बोलिए बोलिए, है या ना, लिख सकते हैं। टकरा गए हम जाके पूरा। एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सा बोर्ड पे डस्ट लग गया, ठीक है, डस्ट को हटा दे, फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। एक मिनट एक मिनट, चलिए आइए। अब एक चीज बताओ, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे है, जब सेम जाती रहेगा काट सकते हैं इसको, देखिए तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कटेगा, हाँ मास्टर कटेगा। 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 भी कटेगा मास्टर, कटेगा कि नहीं कटेगा, आप बताइए मास्टर। आप 5 का पावर 5 गुना 5 का पावर 2, बेस सेम है, गुना में है तो पावर क्या होगा, बढ़ेगा। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 2, और नीचे कितना है, होगा ना 5 का पावर 5 और 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 7, और नीचे क्या है, ठंगा आया आंसर इसका, 1 आया 1। कितना मजेदार है, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 पे, 15 कहाँ है 15, अरे बाबा 16, लास्ट 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 का, लास्ट से सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे। हाँ 16 नंबर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं इसको, इसमें दिमाग खपत होगा, इसमें दिमाग खपत होगा, इसको आसानी से हम लॉलीपॉप नहीं कह सकते हैं, लेकिन उतना टेंशन भी लेने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, ठीक है, उतना उतना हार्ड नहीं है, उतना हार्ड नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है। 17 का 1 बहुत आसान क्वेश्चन है, जो हार्ड था वही था क्वेश्चन नंबर 16 में। क्या है बाबू,
5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर 3 बराबर 5 का पावर 9। मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 5 का पावर 2n प्लस 3, इधर क्या है 5 का पावर n, बराबर है, बेस सेम है तो पावर भी बराबर हो, अब बेस सेम है तो पावर भी सेम। तो 2 का पावर n प्लस 2n प्लस 3 बराबर कितना, बेस सेम हो तो पावर भी, बेस सेम तो पावर भी सेम 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 6। तो 2n प्लस 3 बराबर 9, 2n बराबर 9 प्लस 3 इस जाएगा तो -3, 2n बराबर 6, 9 में से 3 जाएगा तो 6, n बराबर 6/2 कितना 3 हो गया, n बराबर कितना आ गया 3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। बेटा आपको समझ में आया खुशी बाबू, बोलिए कमेंट सेक्शन में बताइए यस या नो। आप लोग आया समझ में, बेस सेम तो पावर भी सेम, बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम डिवाइड में पावर घट जाएगा, बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम डिवाइड में पावर घट जाएगा, बेस सेम दोनों साइड इक्वल रहेगा तो पावर भी सेम, पावर भी सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बस यही थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज याद रखना है, फिर उसके बाद मजा आ जाएगा पढ़ने में। सेकेंड नंबर में क्या है, 8 है, 2 का पावर n प्लस 2 है बराबर 32 है। आप देखिए यहाँ पे कितना, देखिए घुमा के दे दिया है, कितना मजा है। 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 2 का पावर 32 है, एक 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर, यस या नो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए बेस सेम तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा पावर, याद रखिए बोलिए, बेस सेम तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगा ना, बेस सेम और मल्टीप्लाई है तो पावर जुट जाएगा। तो 2 का पावर 3 और प्लस n प्लस 2 बराबर 2 का पावर 5। अब बताइए 2 का पावर 3 और 2 5, तो n प्लस 5 बराबर 2 का पावर 5। बेस सेम तो पावर भी, बेस सेम तो पावर भी, तो n प्लस 5 बराबर 5, तो n बराबर 5 प्लस है तो इस जगह तो माइनस, n बराबर कितना, कितना मजेदार क्वेश्चन है। बताइए खुशी बाबू समझ में आया तो कमेंट कीजिए यस। बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े, प्रेम से बोलिए, आज जन्माष्टमी है ना, तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय। इरेज करें, नहीं समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है समझ में, हाँ तो बोलिए नहीं आ रहा है तो 6 का पावर 2n माइनस प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36 पावर बराबर 6 का पावर 3। हे प्रभु, हे गजानंद, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, ठीक, बहुत अच्छा। हे प्रभु गजानंद, सर ये कैसे क्यों करते हैं, हमेशा जब ये पावर का खेला आ जाए ना तो बेस को बराबर करने का प्रयास करेंगे या तो पावर का बराबर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 6 36, इसको भी 6 बना दें, 6 6 36, इसको भी 6 बना दें। कैसे बनाएंगे देखिए, 2 का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय
36 को लिख सकते हैं 6 × 6, इसका मतलब 6 का पावर कितना, बोलिए ना, 6 का पावर कितना 2। हे प्रभु, हे गजानन, ये क्या हो गया, हर्ष का ढेका भी खुल गया, नहीं ना, ठीक। अच्छा आप बताइए, बेस सेम और डिवाइड हो तो क्या होगा, पावर, बेस सेम डिवाइड हो पावर, पावर 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 क्या होगा, घटे क्या हो गया, हम तो पावर बढ़ा दिए भाई, ठीक, पावर घटेगा, तो चलिए पावर घटेगा तो हम पावर को घटा दे, यही है ना, ठीक। बेस सेम डिवाइड में पावर क्या होगा, घटेगा ना, तो यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, बोलो ना, पावर क्या होगा, घटेगा, तो इतना माइनस इतना, अब बराबर यहाँ पे 6 का पावर क्या था, 3 था, क्या था 3, बेटा दर्द कर रहा है, हाँ हाँ बेटा, 2 का पावर n, यहाँ पे +1 और -2, हेलो हेलो हेलो, +1 -2 कितना हो जाएगा, क्यों -1 होगा, बड़का निगेटिव है ना, फटाफट बोलिए, इसीलिए आप लोग का नंबर कम आता है पूरा, हाँ देखिए हर्ष इसलिए आगे आ गया, तो माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर 6 का पावर 3। अब फिर एगो कंसेप्ट आ गया, बेस सेम बराबर रहे तो पावर भी, बेस सेम अब बराबर रहे तो पावर भी सेम, तो क्या हो जाएगा 2n, सॉरी 2n -1 बराबर बेस सेम तो पावर भी, बेस सेम तो पावर भी, है ना जी, हम इंसान एसपी का टोपी पहन लीजिएगा तो पावर भी तो सब बराबर हो जाएगा ना, ठीक, बहुत अच्छा बेटा। एक चीज बताओ तो 2n बराबर 3 और -1 है तो +1, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 3 1 4, n बराबर क्या हो जाएगा 4/2, n बराबर कितना, खत्म कहानी, क्या बच्चल क्या है इसमें, बढ़े आगे, इरेज करें, हेलो 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 कर दे इरेज, तुमको नींद लग रहा है बेटा, यहाँ पे खड़ा करवा देंगे, बस बैठले बैठले नींद लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को हम एक मेथड निकाले हैं, बहुत मजेदार मेथड है, आप बहुत आसानी से 2 का पावर n - 7 इंटू 5 का पावर n - 4 बराबर 1250। आप एक चीज बताइए, सुनिए, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, देखिए कैसे, नीचे में हिंट दिया है, नीचे में हिंट दिया है, इस हिंट के मेथड से अगर आप जाएंगे तो आपका दिमाग पैदल हो जाएगा, ठीक है, चलिए अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, शॉर्टकट है ना, क्यों जाएंगे, हिंट मतलब क्या, हिंट मतलब रटल रटावल, वो आपको दे रहा है, अम्मा एग्जाम में थोड़ी हिंट देगा, और थोड़ा सा भी क्वेश्चन बदल के दे देगा तो दिमाग ठंडा हो जाएगा, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, आगे देखेंगे, इधर देखेंगे, फिर सर बताएंगे नहीं, नहीं अपना दिमाग लगा के बनाएंगे। इसमें कौन कौन सा दिमाग लगेगा पता है, बस यही, बेस सेम तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम और डिवाइड में पावर, बेस सेम और बराबर रहे तो पावर भी, बस ये 3 चीज हमेशा याद ही, देखिए हम इतने बार बोले, हमको याद हो गया, आप लोग को याद नहीं हुआ, बेस सेम मल्टीप्लाई रहे पावर, बेस सेम डिवाइड रहे पावर, बेस सेम बराबर रहे तो पावर भी सेम सेम, ठीक है, बहुत अच्छा, वही कंसेप्ट याद रखिए, कुछ नहीं, इसको इतना पे छोड़ दीजिए, इसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, बेटा 1250 है, इसको 2 से लगाएंगे तो 625 होगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 125 होगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 होगा, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 होगा,
इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुने 5 5 5 5, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुने 5 का पावर कितना, 5 का पावर 4। अच्छा इसका पावर कुछ नहीं तो, इसका पावर कुछ नहीं तो इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं, यस या नो। लिखिए 2 का पावर n-7 इंटू 5 का पावर n-4 बराबर 2 का पावर 1। लिखे मतलब अब देखिए बेटा, 2 का पावर n-7 इंटू 5 का पावर n-4, और इस चीज को हम क्या इतना लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। अरे वही तो किए है ना। अच्छा एक चीज बताओ, बेस सेम नहीं ना। अच्छा इधर 2 तो इधर भी 2, इधर 5 तो इधर भी 5, मल्टीप्लाई में, इसका मतलब देखिए तो बेस सेम है या ना। जब जब ये दोनों बेस सेम तो इसका पावर भी सेम, तो इसको क्या लिखेंगे, n-7 बराबर इसका पावर कितना है, तो n बराबर 1, -7 इस हट जाएगा तो n बराबर कितना, है ना। अब इसको भी लेके बनाएंगे तो आंसर वही आएगा। देखिए कैसे आएगा आंसर वही मास्टर, देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी बेस सेम तो पावर भी n-4 बराबर n बराबर 4, आई माइनस जाएगा इस तो n बराबर, दोनों में से किसी को लेके बनाएंगे आंसर वा एक ही आएगा। अभी हिंट के चक्कर में छोड़ दीजिए, कितना आसान था। अब बताओ इसका हम हिंट पे जाए, अगर इसके हिंट पे जाए तो अब बताइए ये -3 कहां से लाया, ये 2 का पावर -3 हम क्यों ले, इसको किया हो इतना माथा पेची करे, जब हम बच्चा को आसानी से हम बता सकते हैं तो, यस या नो। तो हम ये दोनों लेके बनाए हैं, आपको दोनों लेके बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल 2 ही वाला लेके बना लीजिए या केवल 5 वाला लेके बना लीजिए, बराबर है, बेस सेम है तो पावर भी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 5A होता है कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कब, शाम में, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5B और 5C तीनों करेंगे, क्योंकि 5B में क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और 5C MCQ है, दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नहीं आया फिर से वीडियो हम सोल्यूशन दे देंगे। बाय, गुड डे, रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट।